lysosome. Lysosome, as you know, lysosome is part of GERL system, Golgi body endoplasmic lysosome system, right? लाइसोम जो था वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जीसी डाउ के द्वारा इन 1955 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। और लाइसोम जो होता है वो उसका फॉर्मेशन जो होती है वो होती है फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम formed from गोल्जी बॉडी। तो ये किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से बनता है। अब लाइसोसोम किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होगा? लाइसोसोम जनरली जो होता है मोस्ट ऑफ द सेल में प्रेजेंट मिलेगा आपको। लाइसोसोम प्रेजेंट in mammary gland cell, mammary gland cells, uterus, इन सेल में ये काफी ज्यादा हाई नंबर में मिलता है आपको। देखो सेल में तो सभी के अंदर मिल सकता है आपको, लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड की सेल्स होती हैं और जो यूट्रस होता है उसके अंदर काफी ज्यादा नंबर में आपको प्रेजेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो एज यू नो कि स्पर्म, आपको पता है स्पर्म जो रिलीज होते हैं, स्पर्म जब रिलीज करवाए जाते हैं, जो स्पर्म बाहर रिलीज होंगे वो स्पर्म आपको पता है जब यूट्रस में मूव करते हैं, तो यूट्रस में जब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, तो स्पर्म के नंबर के उसके काउंट को कौन रिड्यूस करेगा? यानी स्पर्म के बीच में कंपटीशन कर ले, इसको फॉर्म बॉडी समझ के उसको इनगल्फिंग करती हैं। तो एक सेल्स होती है, इसका कहते हैं फैगोसाइटोसिस सेल्स। और फैगोसाइटोसिस सेल्स होती है उसको रिड्यूस कर देंगे स्पर्म्स को। तो ये इस सेल में भी होता है, फैगोसाइटोसिस सेल में भी काफी ज्यादा नंबर में होता है साइटोसिस। ये होती है WBC सेल्स की टाइप, राइट? WBC सेल्स की होती हैं, इनके अंदर भी ये हाई नंबर में प्रेजेंट मिलेगा। अब ये एब्सेंट होगा, ये आरबीसी में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन आरबीसी। अब देखते हैं लाइसोम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कितने होते हैं। डिफरेंट लाइसोसोम्स, कौन कौन से लाइसोसोम्स होते हैं? देखिए, फर्स्टली होता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम अब क्वेश्चन यहां पे आया था नीट के अंदर कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मोर एसेंशियल लाइसोम टाइप, इनमें से कौन सा ज्यादा एसेंशियल लाइसोम का टाइप होता है? तो वो होता है प्राइमरी लाइसोम। क्यों होता है? क्योंकि ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये रखता है इट हैज इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, या इसको जगह आप लिख सकते हो इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड आते ही एक्टिव हो जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है ये। इसी कैरेक्टरिस्टिक यही होती है प्राइमरी लाइसोसोम की, और ये लाइसोसोम डायरेक्टली गोल्जी बॉडी से बनता है। फिर सेकेंड टाइप होता है जैसे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम
जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम ये जनरली इनएक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद फैगोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम तो फ्यूज होगा फैगोसोम के साथ। फैगोसोम क्या होती है? देखो, फैगोसोम एक बेसल ऑर्गेनेल्स होती है जो सेल के अंदर देखने को मिलती है। ये एक वैक्यूल की तरह ही होती है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली सेल में जो बैक्टीरिया आते हैं, पैथोजेंस आते हैं, उनको किल कर देती है। इसी वर्ड से कहते हैं फैगोसोम। फैगो मतलब मार देने वाली, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देने वाली। तो दोनों जो फ्यूज होते हैं तो यहाँ पे दो बेनिफिट हो जाते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम के तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ जाते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाते हैं, और फैगोसोम की जो प्रॉपर्टी होती है डाइजेस्ट करने की वो आ जाती है। तो दोनों जब साथ में मिलते हैं तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टी डबल हो जाती है। इसका मतलब कोई भी बैक्टीरिया होता है उसको पकड़ेंगे, उसको इनगल्प करेगा फैगोसोम, और प्राइमरी लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसको किल कर देंगे, राइट। तो इसकी दो तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूजफुल होगी यहाँ पे इसको। तो सी टाइप का जो आता है इसमें रेजिड्यूल लाइसोसोम, देखो रेजिड्यूल लाइसोसोम क्या होता है? रेजिड्यूल लाइसोसोम ये ऐसा लाइसोसोम्स होता है, द लाइसोसोम which left behind, which left undigested, food material देखो, जो लाइसोम जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, मीन वेस्ट होता है सेल का, उसको बाहर रिलीज करवाने का जो काम करेगा, यानी उसको बाहर निकालने का जो काम करेगा, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, प्राइमरी लाइसोम ने उसको डाइजेस्ट नहीं किया प्रॉपर्ली, तो वो जो वेस्ट होता है वो रेजिडुअल लाइसोम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, राइट। और थर्ड होता है जिसे कहते हैं ऑटोफेजिक, सॉरी फोर्थ होता है ऑटोफेजिक लाइसोम। फोर्थ इज द ऑटोफेजिक लाइसोम। और ये लाइसोम जनरली उन सेल में मिलता है जहां पे जो मोस्टली आउटर पैथोजन को, या जिनके अंदर सेल ऑर्गेनेल के नंबर बहुत ज़्यादा बनते हैं, उन सेल में जिसमें डेड सेल ऑर्गेनेल को हटाना पड़ता है, उन सेल के अंदर जो मेटाबॉलिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव सेल्स होते हैं लाइक लीवर सेल, उन सेल के अंदर ज़्यादातर ये ऑटोफेजिक लाइसोम के नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसे ही हम सुसाइडल बैग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पुट हुआ था कि कौन से लाइसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग जो कहा जाता है उसे ऑटोफेजिक, या इसका एक नाम होता है पैरेक्सिसोम, उसे भी कहा जाता है। ये क्या करता है, इट इनगल्फ डेड सेल ऑर्गेनेल्स ये क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा डेड सेल ऑर्गेनेल्स को। इसी कारण से कहते हैं सुसाइडल बैग, राइट। क्या कहते हैं इसे, सुसाइडल बैग कहा जाता है इसे, राइट। तो दैट इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोम्स। अब देखते हैं लाइसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लाइसोम जो जनरली होता है वन मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल होती है। लाइसोसोम इज वन मेम्ब्रेन
कवर्ड ऑर्गेनेल होगी ये, यानी ये ऐसी ऑर्गेनेल होती है जो एक मेम्ब्रेन से, वन मेम्ब्रेन से जो कवर होगी उसे कहते हैं लाइसोम। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं लाइसोम। लाइसोम जो होती है वन मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल होती है, जो जनरली क्या करती है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, करो रखती है, राइट। और लाइसोम जो होती है उससे फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस, तो फंक्शन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। इससे काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को तोड़ना, इनगल्फ और रिमूव डेड सेल ऑर्गेनेल्स। इनगल्फ करना डेड सेल ऑर्गेनेल्स को, इससे काम होगा, राइट। और टू किल द पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते सेल में उसको किल कर देना, तो किल पैथोजेंस, पैथोजेंस, तो पैथोजेंस को मार देना, राइट। इसका फंक्शंस होते हैं। तो दैट इज अबाउट द लाइसोसोम।